हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए मेरा तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज के दिन के लिए जो तूने हमें बख्शा, क्या हम इकट्ठे हो सके, तेरे बेटे तेरे बेटियाँ और तेरे नाम को ऊंचा कर सके। थैंक यू परमेश्वर, जो वचन तूने मुझे दिया है मुझे बरकत दे, अंडरस्टैंडिंग दे, ताकि तेरे बेटे बेटी तक वो वचन इस तक पहुंचा सकूं, बयान कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं जो तेरी मर्जी है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहनों और भाइयों, आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। साम 40, ज़बूर 40, भजन संहिता 40 है। उसकी एक वर्ष और 2 वर्ष पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर हमें बताता है कि वो हमारा छुड़ाने वाला है, हमारा बचाने वाला है। जो दाऊद बादशाह था, हम जानते हैं बाइबल में उसकी कहानी लिखी है। उसकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात थी। इस ज़बूर में वो अपनी मुश्किलात को ख़त्म होते बताता है कि परमेश्वर ने किस तरह मेरी हिम्मत की। पढ़ते हैं, मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बतेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदा पर तवक्कुल करेंगे। आमीन। बहुत प्यारा परमेश्वर का वचन है, खुदा का बहुत प्यारा कलाम है। कहता है खुदा का बंदा दाऊद, कहता है मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी। यानी कि जब हम जिंदगी में मुश्किलात में होते हैं, ट्रबल्स में होते हैं, बीमारियों से, बिला वजह लोगों की तानों से, या कोई बहन है उसके घर में औलाद नहीं होती, या कोई भाई है उसके घर में औलाद नहीं होती, या कोई बंदा जॉबलेस है, उसके पास जॉब नहीं है, लोग उसको ताने मारते हैं, या किसी के हालात ख़राब है, वो शख्स, वो बंदा, वो बंदी, खुदा का बेटा बेटी वो गुर्बत में है, तो लोग हमें मुश्किलात का ताना देते हैं, लोग हमें तरह तरह की बातें करते हैं। इस हालात में खुदा का बंदा दाऊद, खुदा का बंदा जिसे खुदा ने एक भेड़ों को चराने वाले से लेकर उससे इसराइल का बादशाह बनाया, एक बड़ी कौम का बादशाह बनाया, वो इस चीज़ की गवाही देता है। कहता है मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी। कहता है कि मैंने सब्र किया, खुदा पर आस रखी अपने मुश्किल वक्त में, अपने उस वक्त में जब साउल उसको मारना चाहता था, बाद में उसका बेटा अबीशलोम उसको मारना चाहता था। वो कहता मैंने खुदा पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। हालेलुया। कहता कि मैंने खुदा पर आस रखी और खुदा ने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुन ली। इसका मतलब जब हम सब्र करते हैं, उन हालात में भी जब हमें कहीं से मदद आती हुई नजर नहीं आती, तो खुदा हमारी मदद करता है। हालेलुया। और उसने उसने मुझे होलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला, और उसने मेरे पाँव चट्टान पर रखे और मेरी रविश कायम की। उसने मेरे खुदा की सताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बतेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदा पर तवक्कुल करेंगे। कहता कि जो मैं दलदल में था, कीचड़ में, गहराव में, मुश्किलात में फंसा हुआ था, उसने मुझे छुड़ा लिया, उसने मुझे बचा लिया, उसने मुझे मजबूत चट्टान की जगह पर मुझे पर लेकर मेरे पाँव खड़े किए चट्टान पर, और मुझे मजबूती बख्शी, मेरे दिल को दलेर किया, मेरे हौसले को बढ़ाया, मेरी मुश्किलात का खात्मा किया। बहनों भाइयों, यही परमेश्वर का काम है। जब हम उसके साथ वफादारी से चलते हैं, उसके पाक, उसके पवित्र नाम पर आस उम्मीद रखते हैं, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो हमें अकेला छोड़ता नहीं, चाहे हम देखते हैं, चाहे हम उसको देख नहीं सकते,
जब हम मुश्किल में थे, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ होता है। वो भला परमेश्वर है। चलिए हम दुआ में चलते हैं। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए, इस तरह पवित्र वचन के तरह कलाम के लिए तूने हमें बख्श दिया, जिसके वजह से मैं और बहन भाई जो इस वीडियो को देखे सब बरकत पाए, सब ब्लेसिंग को हासिल करें। पिता मैं तेरे नाम से दुआ मांगते हैं लोगों के लिए, हर एक शख्स, हर एक बंदा, हर एक बेटी तेरे यीशु नाम में शिफा पाए, बीमारियों से शिफा पाए, कैंसर से शिफा पाए, टीबी से शिफा पाए, अंधेपन से शिफा पाए, नज़र की कमजोरी से शिफा पाए, लीवर की बीमारी से शिफा पाए, स्टमक की बीमारी से शिफा पाए। जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम, जीसस नेम। मेरे पिता मैं तेरा धन्यवाद कर, तो भला है। हर एक की नज़र की कमजोरी जाते रहे इस प्रे को रिसीव करने के बाद, हर एक के बाजों की कमजोरी जाते रहे, कमर की कमजोरी, कमर की दर्दें जाती रहे, टांगों की कमजोरी, टांगों की बीमारियां जाते रहे, स्किन की परेशानियां, बीमारियां, सब रोग जाते रहे, हार्ट के रोग जाते रहे, किडनीज के रोग जाते रहे, यीशु के नाम में। पिता सबकी, हर एक इंसान जो जॉब के लिए तेरे आगे मिन्नत करता है, उनको जॉब मिले मेरे पिता। हर एक इंसान जो मुश्किलात में है, उनकी मुश्किलात ख़त्म हो मेरे पिता। इनके बेटे, इनकी बेटियां सेहतमंद हों और वो अपनी तालीम में, एजुकेशन में बढ़ते जाएं, अच्छी जॉब्स उनको मिले, अपने माँ बाप के लिए खुशी का बायस बने। पिता, पिता रहम कर मेरे पिता, दया कर। तो दयालु पिता है, तो रहम करने वाला खुदा है। रहम कर मेरे खुदन, रहम कर खुदन, इन बंदों, इन बंदियों पर रहम कर, इन सब लोगों पर रहम कर। Receive in Jesus' name. La caraba libra sadka rokasina mokasina uma kasat का मेंदरी कसत का la खमस का लिब्र मसी का रबा सब। पिता अपने अपने वादे को याद करने का, तो दूसरों के लिए दुआ कर, मैं उनको दुआ सुनूंगा और तेरी दुआ का जवाब दूंगा, और उनकी ज़िंदगी में शिफ आएगी, उनकी ज़िंदगी में बरकत आएगी। मैं इनकी ज़िंदगी में हीलिंग मांगता हूँ यीशु के नाम में। मैं इनकी ज़िंदगी में पावर मांगता हूँ यीशु के नाम में। मैं इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग मांगता हूँ यीशु के नाम में। और मैं तेरा धन्यवाद करता, तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने वादे के मुताबिक मैं दुआ को सुन लिया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। वो सब कुछ मांगते हैं तेरे बड़े यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। बहनों भाइयों, इस प्रेयर को रिसीव करो, और जो कोई इस प्रेयर को रिसीव करता है, मेरी रिक्वेस्ट है, हीलिंग प्रेयर के लिए, वचन के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो मुश्किल में है, जो बीमारी में है, जो तकलीफ़ में है, ताकि वो इस वीडियो के ज़रिए जो परमेश्वर का वचन जो उसने मुझे कहा है कि लोगों के लिए दुआ कर, और वो लोग हील होंगे, वो परमेश्वर का वचन पूरा आपकी ज़िंदगी में। और मैं आपसे ही कहता हूँ, जो कोई इस वीडियो को शेयर करेगा, परमेश्वर खुदा उसको बरकत देगा। उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ जो मुश्किलात में, जो बीमारी में है, ताकि परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे, मुझे भी ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।